Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine and doing well. Okay, let's start the lecture. लास्ट हम लोगों ने जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स और जो है उसके MCQs किए थे चैप्टर 1 के, और आज हमने इसकी एक्सरसाइज के कुछ फ्लो चार्ट्स जो थे वो रिमेनिंग थे, तो आज हम वो देखेंगे. ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स फॉर द फॉलोइंग problems. Question 1. Input two numbers n1 and n2. Determine whether n1 divides n2 or not. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे. हमने दो नंबर इनपुट करवाने हैं, n1 एंड n2, ठीक है, और हमने देखना है कि वो जो है वो उस पर डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं. ओके, सो हियर वी गो. हमने स्टार्ट किया, देन हमने इनपुट करवाया n1 एंड n2. उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ n1 मॉड n2, मतलब n1 को हम n2 पे डिवाइड करें अगर, तो उसका आंसर रिमाइंडर ज़ीरो बचता है, वो पूरा डिवाइड हो जाता है. तो इसका मतलब कि वो जो हैं वो एक दूसरे पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, येस. और अगर नहीं तो हम कहेंगे कि आउटपुट जो है वो हमारे जो n1 और n2 हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते. तो काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है ये. जिस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर पे किस तरह डिवाइड हो सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड तभी होता है जब उसके लास्ट में जो है उसका रिमाइंडर ज़ीरो जो है वो बच जाता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट अ ईयर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीप ईयर हमारे पास वो ईयर होता है जो कि हर 4 साल बाद आता है, जिसमें 29 फरवरी होता है. वो ईयर जिसके अंदर 29 फरवरी होगा उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. तो कहते हैं कि हम एक कोई भी ईयर इनपुट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2019 इनपुट करें या 18 करें या 20 करें या 1994 या समथिंग, जो भी हमने ईयर इनपुट करना है और हमने चेक करना है क्या वो लीप ईयर है या नहीं है. ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साल लीप ईयर है कौन सा नहीं है. तो हम किस तरह से करेंगे उसको अब हम देख लेते हैं. बहुत ही सिंपल है. हम स्टार्ट करेंगे, हम ईयर इनपुट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं इनपुट कर देती हूँ ईयर हमारे पास, हम जो नेक्स्ट ईयर हमारा गुजरा है हम लोग वही कर लेते हैं. 2019 जो है वो इनपुट कर देते हैं. हमने 2009 इनपुट करवा दिए. उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ़ ईयर मॉड 4, ठीक है, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हर 4 साल बाद आता है. तो हम यहाँ पे अपनी लॉजिक डेवलप करेंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं, हर 4 साल बाद आता है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे. अगर तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है इसका मतलब लीप ईयर है, वरना नहीं. अब 2019 को अगर मैं 4 पर डिवाइड करूँ तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता. ओके, मैं इस तरह 2018 को भी कर रही हूँ. 2018 को हम करके देखें, अगर आप लोग अपने कैलकुलेटर में करें, 2018 को डिवाइड करें जो आपके जो है 4 से, तो जो कि पूरा डिवाइड होगा 4 पे, वो हमारे पास क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा, जिसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा. ओके, इफ़ अ लीप ईयर, ठीक है, अगर तो वो जो है वो इज़ अ लीप ईयर, अगर तो 4 पे डिवाइड हो जाता है, जो आपने ईयर इनपुट किया है वो 4 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, आपके पास रिमाइंडर जो है वो एंड में ज़ीरो बचता है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है. और अगर तो वो उसके जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी होता है तो वो हमारे पास हम कहेंगे कि इज़ नॉट अ लीप ईयर. तो इसका फ्लो चार्ट बहुत ही सिंपल है. आपने ईयर इनपुट करना है, ईयर को आपने 4 पे जो है वो उसका मॉड लेके देखना है कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो है. अगर है, ट्रू है, तो वो यहाँ आएगा कि वो कहेगा कि ये लीप ईयर है. अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पे जाके कह देगा कि ये लीप ईयर नहीं है. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इनपुट एन नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल. ओके, अब हम देखते हैं फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है हमारे पास.
फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फैक्टोरियल जो होता है, हम लोग इसमें ये वाला साइन यूज़ करते हैं एक्सक्लेमिनेशन का, जो कि हम इंग्लिश में जो है वो यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमिनेशन कहते हैं, यहाँ पे हम इसको फैक्टोरियल कहेंगे। इसमें बेसिकली हमें रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ है बाइनरी में कि 2 की पावर 0 जो है हम उसको 1 के इक्वल लेते हैं, इसी तरह से 0 का फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल ही होता है। जिस तरह 2 की किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हम उसको 1 के इक्वल कैलकुलेट करते हैं, 1 के इक्वल लेते हैं, हमने बाइनरी में पढ़ा। इसी तरह 0 का फैक्टोरियल भी हम 1 के इक्वल लेंगे, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होगा। वो कैसे? क्योंकि हम इसमें, मैंने आपको बताया कि हम लोग रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 2 ज़ार 6 और 6 1 ज़ार 6। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 और 24 1 ज़ार 24। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले 4 से, 5 4 ज़ार 20, 3 ज़ार 60, 2 ज़ार 120। तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास ये आ गया। बेसिकली इसमें हम रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 6 का जो हमारे पास फैक्टोरियल है वो क्या है? 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। ये आप कैलकुलेट करके किसी का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं क्या 6 का फैक्टोरियल यही आता है। अगर आप रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 को पहले 5 से मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, फिर सो ऑन 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो अब हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे है क्विकली। ओके अब इसके फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इनपुट करवाया डाटा। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देती हूँ इनपुट करवाने की। मैं एक दफ़ा इनपुट करवाऊँगी 5 को, और एक दफ़ा इनपुट करवाऊँगी 0 को। 0 को इसलिए करवा रही हूँ कि क्या 0 का फैक्टोरियल ये फ्लो चार्ट 1 देता है वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये यही इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट करेंगे डाटा, जो हमने 0 इनपुट कर दिया, ठीक है। कोई भी नंबर इनपुट करना है, डाटा इनपुट करना है, तो मैंने डाटा इनपुट कर दिया 0। तो यहाँ पे i जो है वो 1 के इक्वल है। फैक्टोरियल भी जो हमने एक i लिया काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल कौन सा? ऐसा वेरिएबल होता है जो कि काउंट कर रहा होता है कि हम कितनी दफ़ा जो है हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। i जो है वो काउंटर वेरिएबल है जो कि काउंट करता है हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लिकेशन करनी है। और फैक्टोरियल क्या है हमारे पास? फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1। फैक्टोरियल हमने एक वेरिएबल रखा है जिसमें हम लोग 1 से उसको हमने 1 के इक्वल, 1 से हमने उसको वैल्यू दी है ताकि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाए। अगर हम फैक्टोरियल 0 रखते तो हम 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाती। इसीलिए हमने फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रखी है? 1 रखी है। अब हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हमने 0 को इनपुट करवाया ये चेक करने के लिए क्या ये एल्गोरिदम ये फ्लो चार्ट जो है क्या ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इज़ आई इज़ ग्रेटर देन डाटा। आई जो है आपके पास क्या है? 1। क्या 1 जो है वो आपने इनपुट किया 0, क्या उससे ग्रेटर देन है? येस, ग्रेटर देन है। तो क्या कहते हैं? ट्रू है। तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो किसको? फैक्टोरियल को, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो ट्रू होके, इसका मतलब आपके पास जो है वो 0 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। लेकिन इन केस हम 5 इनपुट करते हैं, 5 इनपुट करेंगे तो आई हमारे पास वैसे का वैसे 1 ही रहेगा, फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 ही रहेगा। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, इज़ आई इज़ ग्रेटर देन डाटा। आई में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? आई की वैल्यू क्या है इस टाइम? 1 है। यहाँ पे देखें आई की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल की भी 1 है। तो आई की वैल्यू जो 1 है, क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन है डाटा के? डाटा हमारे पास क्या है? 5। तो क्या 1 ग्रेटर देन है 5 के? फॉल्स होती है, वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है? फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। आई में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ है? वहाँ भी 1 पड़ा हुआ है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 होता है, तो ये फैक्टोरियल में इस टाइम क्या स्टोर होगी? वैल्यू 1 स्टोर होगी, ठीक है। आई को मल्टीप्लाई किया फैक्टोरियल से, आई में क्या पड़ा हुआ था हमारे पास? 1। फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ था? 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ गया।
उसके बाद हम यहाँ आएंगे, आई का इंक्रीमेंट होगा। आई अब हमारे पास क्या हो गया, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई में एक इंक्रीमेंट किया तो आई हमारे पास हो गया 2, और वो अब यहाँ पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ क्या पे आके हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारे पास जो आई है, आई अब 2 हो गया, क्या 2 ग्रेटर देन है 5? डाटा तो हमारे पास 5 है ना, क्या 2 5 से ग्रेटर देन है? तो ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स हो रहा है। तो ये इसकी यहाँ फॉल्स होगा, तो देखें इसका एरो जो है वो यहाँ बना हुआ है, वो इस जगह पे आएगा। फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। लास्ट टाइम फैक्टोरियल में हमारे पास 1 ही पड़ा हुआ था, और आई अब हमारे पास क्या है 2। तो 2 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। 2 1 2। आई में क्या पड़ा हुआ है 2, क्योंकि हमने आई में इंक्रीमेंट किया था, और फैक्टोरियल में लास्ट टाइम 1 ही पड़ा हुआ था। तो अब क्या हो गया, 2 1 2। तो अब क्या वैल्यू स्टोर होगी, अब फैक्टोरियल में वैल्यू स्टोर होगी 2, क्योंकि आई को हमने जो है मल्टीप्लाई किया फैक्टोरियल से। आई 2 था, फैक्टोरियल 1 था, 2 1 2। तो 2 जो है वो कहाँ स्टोर होगा, इस जगह पे। जब हम मल्टीप्लिकेशन या कुछ इस तरह हम सॉल्व करते हैं, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो इसके जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास लिखा हुआ होता है, ये इस जगह जाके कंप्यूटर में इस जगह जाके ये स्टोर कर देता है। तो इस फैक्टोरियल में जो है, फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैलकुलेट होके, आई मल्टीप्लाई फैक्टोरियल कैलकुलेट होके इस फैक्टोरियल में सेव हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो अब इस फैक्टोरियल में कौन सी वैल्यू पड़ी है, हमारे पास 2 पड़ी हुई है। आई आएगा, आई में हम इंक्रीमेंट करेंगे, आई में +1 का इंक्रीमेंट होगा, तो आई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पहले था 2। अब 3 होके दोबारा आके यहाँ चेक करेगा, क्या 3 जो है वो ग्रेटर देन है डाटा जो हमने इनपुट किया 5? नहीं, ये फॉल्स हो रहा है। फॉल्स होगा तो वो कहाँ आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। इधर आके वो क्या करेगा, फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास लास्ट टाइम क्या था 2 था, और आई अब हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 2 6। तो अब हमारे पास फैक्टोरियल में क्या वैल्यू आ गई 6। आई था हमारे पास 3, और फैक्टोरियल में लास्ट टाइम हमारे पास 2 पड़ा हुआ था, तो 3 2 6। तो अब हमारे पास फैक्टोरियल में आ गई वैल्यू 6। अब हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट करेंगे, आई हमारे पास क्या हो गया 4। 4 हो गया, क्या 4 जो है वो डाटा से ग्रेटर देन है? नहीं, वैल्यू तो फॉल्स हो रही है। फॉल्स होगी तो यहाँ आएगी, फैक्टोरियल में लास्ट टाइम क्या पड़ा हुआ था 6 पड़ा हुआ था, और आई अब क्या है हमारे पास 4 है, तो 6 4 क्या होता है हमारे पास 24 होता है। तो अब फैक्टोरियल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास 24 पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपने साथ साथ याद रखना है। अब आई में जब आप नोट्स पे कर रहे हो तो साथ साथ लिख लीजिएगा। आई में इंक्रीमेंट करेंगे, आई अब क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। 1 का इंक्रीमेंट करें, 1 + 1 करें तो आई 5 हो गया। यहाँ के चेक करेगा क्या 5 5 से ग्रेटर देन है? नो, 5 तो 5 के इक्वल है, तो यहाँ फॉल्स होके वो नीचे आएगा। फैक्टोरियल में लास्ट टाइम कौन सी वैल्यू पड़ी थी 24 पड़ी थी, तो 24 जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 4 20, और हमारे पास जो है ये आ जाएगा हमारे पास 120। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हमारे पास आ जाएगा 120, जो कि हमारा 5 का फैक्टोरियल भी है, जो कि हमने पीछे देखा। और फिर जब हम आई में दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे, आई 6 हो जाएगा, तो क्या 6 ग्रेटर देन है डाटा? तो वैल्यू ट्रू कर देगा, वो यहाँ आके फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा। फैक्टोरियल में आपके पास 120 वैल्यू है, जो कि 5 का फैक्टोरियल भी है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ओके, हमने 2 वैल्यूज़ के साथ चेक कर लिया। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम। नेक्स्ट आपका है फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। ओके, पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 जो है वो अपने क्या ले लिए 2 नंबर्स ले लिए, उसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकालना है, एलसीएम जिसे हम कहते हैं। वो हम किस तरह होते हैं कि 8 का हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे 8 16 24 32 40 48, और 4 का भी हमने लिखा हुआ है 4 8 12 16 20 24 28 32। ये हमने इनका एलसीएम निकाला हुआ है। एलसीएम निकालने के बाद हम देखते हैं कि जो दोनों में वैल्यू आए, लीस्ट कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, तो हम उसको कहते हैं कि हम लोगों ने लीस्ट कॉमन दोनों में जो वैल्यू कॉमन थी 2 नंबर्स में हमने वो निकाल दी है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने 8 का भी हम लोगों ने जो है वो लीस्ट कॉमन निकाल लिया कि वो हमारे पास 24 है, और हमने 4 का भी निकाल लिया।
इसमें यही है कि हमने 8 था, 8 में हम लोग डबल करें तो वो हमारे पास 16 हो जाता है, फिर 16 में हम लोग जो है वो प्लस 8 करें 24, फिर 8 प्लस करें तो हमारे पास क्या हो जाता है 32, फिर जो है वो 8 प्लस करेंगे तो 40 और फिर 48। इसी तरह से 4 में 4 प्लस करेंगे 8, फिर 8 में 4 प्लस करेंगे तो ये इसमें हम 8 प्लस कर रहे हैं और इसमें हम 4 प्लस कर रहे हैं, और हम इस तरह से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो जो दोनों में कॉमन हो तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास एलसीएम, इसका हमने लीस्ट कॉमन निकाल लिया है। तो हम इसको अब देखते हैं, ये आपने मैथ्स में किया हुआ होगा। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं वो किस तरह से है हमारे पास। बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे ए और बी, दो नंबर्स जो हमारे पास हैं हम उसको इनपुट कर लेंगे। यहाँ हमने इनपुट कर लिए एक 24 और एक 6, तो हम उस तरह से ए मॉड बी करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास हम ए को मॉड करेंगे बी पे, मतलब ए को डिवाइड करेंगे बी पे, मतलब 24 और 6 को डिवाइड करेंगे तो वो कहते हैं क्या आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचता है। मतलब अगर हम 224 को जो है वो हम 6 पे डिवाइड कर रहे हैं, 6 के साथ हम 24 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा डिवाइड होता है, 6 4 ज़ा 24, और एंड में हमारे पास कुछ नहीं बचता, हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होता है। अगर वो ज़ीरो होता है तो वो कहेंगे येस आपका ये एलसीएम है, मतलब ये आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल आया। ये बहुत ही सिंपल हमारे पास जो है वो इसका फ्लो चार्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5, इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं अब इसका हम लोग किस तरह से एक नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं। जिस तरह से हमारे पास कोई नंबर है 120, अब हमने इसका फैक्टर निकालना है। हम वो किस तरह से निकालेंगे फैक्टर, कि हम लोग जो है अगर फॉर एग्जांपल 120 है, 120 में हम लोग 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 आता है, और 10 को हम लोग 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। इसी तरह से 12 किस तरह बनता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बनता है। फर्दर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह जो है वो हमारे पास जो है ये हम लोग फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करते हैं कि 120 जो नंबर है उसके फैक्टर्स हमारे पास किस तरह से निकलेंगे। हमारे पास होंगे जो रेड में आपको शो हो रहे हैं कि 2 2 3 2 और 5, ये हमारे फैक्टर्स हैं। कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120। तो ये इसके फैक्टर्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब इसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे, हम लोगों ने इनपुट करना है नंबर, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है कंडीशन लगाई हुई है कि अगर तो हमने जो हमारा नंबर है वो हमारा आई के हमारा इक्वल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और ये स्टॉप हो जाएगा कि हमें फैक्टर मिला हुआ है ऑलरेडी, कि हमें फैक्टर हमारे पास है। अगर तो ये फॉल्स होती है कंडीशन, आई जो है वो नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर को आई पे डिवाइड करेंगे। नंबर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 120 ही ले लेते हैं, 120 को हम आई पे डिवाइड करेंगे तो अगर उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे, हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम आई में जो है वो इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 का इंक्रीमेंट होगा, आई हमारे पास 2 हो जाएगा। आई हमारे पास 1 था, ठीक है। क्या अगर हम नंबर 1 एंटर करें तो इसका मतलब इसका एक ही फैक्टर है, तो वो हमने जो है वो हमें मिल चुका है। हाँ, अगर यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो यहाँ आएगा, यहाँ के नंबर जो है वो जिस तरह से हमारे पास है 120, उसको वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर है क्या वो ज़ीरो है, ज़ीरो है तो जो है वो फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, और अगर फॉल्स है तो वो यहाँ के आई में इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। कि वो आई में इंक्रीमेंट करके आई को क्या कर देगा, 2 करेगा। और इसी तरह से हम बारी बारी चेक करेंगे, बारी बारी डिवाइड करके जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो है फैक्टर्स निकालेंगे कि इसके जो है हमारे पास किस तरह से हमारे पास फैक्टर्स जो है वो
निकलते हैं। नंबर इनपुट करना है, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो आई को हम लोगों ने देखना है नंबर के साथ। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर येस होता है कंडीशन तो वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। नो होता है तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन जो है वो चेक करेंगे इस तरह से डिवाइड करके। अगर ज़ीरो के इक्वल आता है तो हम जो है वो अगर रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो बचता है तो इसका मतलब हमें एक फैक्टर मिल गया है। अगर ऐसा नहीं है, फॉल्स है, तो वो यहाँ आके आई में इंक्रीमेंट करेगा। आई में इंक्रीमेंट करने के बाद फिर यहाँ जाके जो है वो कंडीशन चेक करेगा क्या आई जो है नंबर के इक्वल हो गए। नहीं हुआ फिर वो यहाँ आएगा और यहाँ आके वो इस तरह से जो है वो हमारे पास किसी भी नंबर के जो है वो हमारे पास फैक्टर्स निकल आएंगे। ओके, दैट्स फॉर ऑल। आज के लिए इतना ही। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपने इसके इन फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको जो है वो समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।